हमारे देश में एक कहावत है, जो किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद ही उस गड्ढे में एक दिन गिर जाता है। दोस्तों, आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक औरत अपने प्रेमी से इस कदर प्यार करने लगती है कि उसको पाने के लिए वह कुछ भी तैयार करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब नहीं पाती तो एक दिन कुछ ऐसा इस घटना में होता है कि एक लाश मिलता है, तो वह लाश ऐसी अवस्था में मिलता है जिसको आप सुनेंगे तो आप परेशान और सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में पूरी सच्चाई जो है, इसको जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान के ही अरवल अलवर जिले की। उसी अरवल जिले में जो भिवाड़ी लगता है, भिवाड़ी थाना के पास ही तीतापुर गांव में लगभग कुछ दूर पर इंद्रवस्ती पड़ता है। उसी इंद्रवस्ती के पास ही जाने पर एक रास्ता पड़ता है। उसी रास्ते में 16 मार्च 2022 का दिन होता है। तो कुछ लोग सुबह का टाइम, लगभग 9:30 बजे का टाइम होता है, तो वहां पर लोग राहगीरी जाने लगते हैं। तो वहां पर साइड में देखते हैं, एक पुल होता है, पुल के नीचे एक बोरी पड़ा होता है। तो वहां लोग उतरने लगते हैं और उसे जब खोल के देखने लगते हैं तो उसमें से थोड़ा गंध आता है। तो लोग वहां से पीछे हटने लगते हैं। तुरंत उनको शक हो जाता है कुछ ना कुछ इसमें है। तुरंत वहां के लोग जो होते हैं, इंद्र इंद्रबस्ती के लोग, तुरंत वहां पर फोन कर देते हैं पुलिस थाने में, जिसमें उसी समय वहां के भिवाड़ी थाना पुलिस थाना उसी समय आ जाती है। और वहां पर जब उस बोरी को खोलती है तो उसमें देखा जाता है, एक अभी जैसे लग रहा ताजा 2 दिन की एक महिला का लाश पड़ी हुई है, और उसके बहुत बुरी तरह से उसको लपेट कर उसी बोरे में डाला गया है। जिससे मौके पर पुलिस उस महिला को, लोगों जो वहां पर खड़े होते हैं, उनसे पहचान कराया जाता है। लेकिन वहां के लोग कुछ कबूलने के लिए भी तैयार न बता पाते हैं किस महिला की लाश है। और पुलिस जब इस चीज की फोटो वहां दिखाने लगती है तो लोग भी इस चीज को पहचानने से इनकार कर देते हैं। और पुलिस इस लाश को उठा के वहां पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भेज देती है। और जो फोटो होता है, भिवाड़ी की टीम पूरी लग जाती है, फोटो लेकर वहां के लोगों से या पूछताछ करने लगती है। तो थोड़ी दूर पर वहां पर एक होटल पड़ता है उसी इलाके में। तो वहां पर जब पूछा जाता है तो वह बताता तो नहीं, लेकिन वह बताने लगता है व्यक्ति यहाँ पर रात में लगभग 11 बजे कोई इनोवा कार कई बार यहाँ पर रुक रुक के यहाँ पर टहल रही होती है। तो उसी समय पुलिस को शक हो जाता है, और यह जानकारी लेने के लिए कि यह इनोवा कार किसका है, तुरंत ही वहां पर पूरी तरह से पुलिस टीम अपनी लगा देती है जांच करने के लिए। तो यह जो निकल के सामने आता है कि यह इनोवा कार किसी और का नहीं, वह दिल्ली का रहने वाला ही कड़कड़डुम्मा रहने वाली एक आरती गुप्ता के नाम पे वह गाड़ी रजिस्टर है। तुरंत ही पुलिस उस पते पर पहुंच जाती है। तो वहां पर तुरंत ही जब गेट पे खड़खड़ाती है तो वहां से कोई और नहीं, तो तुरंत ही वहां पर आरती गुप्ता निकल के सामने आती है। और वहां पर पूछा जाता है कि यह गाड़ी तुम्हारी है? तुरंत वह आरती गुप्ता बताती है कि यह गाड़ी हमारी है। और उससे पूछा जाता है क्या तुम्हारी यह गाड़ी जो निकल के आ रही है कि 2 दिन पहले क्या तुम्हारी यह गाड़ी भिवाड़ी के अलवर रास्ते पर गई थी? तो उसी समय वह मानने से इनकार कर जाती है कि वह गाड़ी हमारी उस रास्ते पर कभी नहीं, हमारे उधर जाने का कोई ही चांस नहीं बनता। जिससे उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पति क्या हैं? तो वह बताने लगती है कि हमारे पति का नाम नाम महेश गुप्ता है, वह हमारे ही साथ रहते हैं। उनका एक अपना खुद का ही व्यापार है जिसमें वह कपड़े का व्यापार करते हैं, वह बहुत ही अच्छे से कमाते हैं। वह आपको थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, तो आप उनसे मिल लेना। और तुरंत ही वह कुछ देर वेट करने के बाद पुलिस वेट करती है। तुरंत ही वह उसी समय महेश गुप्ता वहां पर पहुंच जाते हैं, और पुलिस उनके पास वह फोटो लेकर दिखाने लगती है। तो महेश गुप्ता थोड़ा बहुत सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं हम इस औरत को ही जानते नहीं। तुरंत ही वह जब नहीं जानते तो पुलिस उनसे थोड़ा पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो वह बताती है उनसे बिना जाने पहचाने कि तुम्हारी गाड़ी अलवर के रास्ते पर गई थी, तो तुम यहाँ पर कितने देर बाद आए? तो वह कहते हैं नहीं, हमारी गाड़ी उस तरफ गई ही नहीं। तो पुलिस को विश्वास हो जाता है कि इनके हाथ में कुछ नहीं हो सकता, और ना ही हमारे हाथ में कुछ लग सकता है। लेकिन इतना शक हुआ था जरूर, कुछ ना कुछ इन्हीं दोनों के बीच हुआ है। तो पुलिस उस महिला की जांच करने के लिए वहां के ही पास के गांधीनगर पुलिस थाने में जाती है, और वहां पर वह फोटो दिखाने लगती है। तो वह फोटो जब दिखाने के बाद तो वहां पता चलता है कि हाँ, इस महिला के खिलाफ यहाँ पर गुमशुदा की रिपोर्ट 14 मार्च 2022 को दर्ज हुआ है। तो पुलिस भी तुरंत शक हो जाता है कि यह महिला जरूर ही कोई यहाँ पर रहने वाली। तुरंत ही उसके जो पता चलता है, इस महिला का नाम जो निकल के सामने आता है, नेहा खत्री है, जो यहाँ के पास के ही इलाके में रहने वाली होती है। तुरंत ही पुलिस वहां पूरी टीम लेकर उसी नेहा खत्री के घर पहुंच जाती है। तो वहां पर उसकी माँ होती है। तो मौके पर नेहा खत्री की माँ निकलती है
और पुलिस उससे पूछताछ करती है कि या जो नेहा खत्री है या तुम्हारी बेटी है, तो वह कहती है हाँ यह हमारी बेटी है। या वह उसी समय बिना बताए ही 13 मार्च को यह अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए गई हुई थी। तो यह इतना बता के गई थी कि अभी मैं आ जाऊंगा, वहां बैंक से पैसे लेने जा रही हूँ। और ना इसका कुछ पता चलता, ना या शाम हो जाता, तो हम लोग इस चीज की चिंता लेकर यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को बुलाकर ढूंढने लगते हैं, तो हमें यहाँ नहीं मिलता। तुरंत ही हम वहां जाके गांधीनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और हम कई बार पुलिस के पास जाते हैं तो यहाँ नहीं मिलती। तो उसी समय पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है और उससे पूछती है कि यार नेहा खत्री यह क्या काम करती है। तो वह उसी समय बताते हैं कि वह 10 साल से नेहा खत्री या दिल्ली के रहने वाले कड़कड़डुम्मा के ही महेश गुप्ता के यहाँ घर से 10 साल से उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। तो पुलिस को तुरंत ही शक हो जाता है और पूरी टीम लेकर ना कुछ सोचे ना समझे तुरंत ही उसी महेश गुप्ता और गुप्ता के घर उसी समय पहुंच जाती है और उनको तुरंत ही बिना कुछ पूछे नाता से तुरंत ही उनको उसी समय अरेस्ट करके वहां के जो होता है भिवाड़ी थाना में उसी समय ले जाती है और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तब वह कुछ इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं पा रहे, तुरंत पुलिस उनसे पूछ लेती है बिना कुछ सोचे ना समझे कि तुमने उनका मर्डर क्यों किया, जो तुम्हारी जहां पर लड़की रहती थी उसकी माँ सब सच्चाई बता दी है कि इसके जिम्मेदार तुम ही हो। तो वह उसी समय वह डर जाते हैं, जो महेश गुप्ता होता है और आरती गुप्ता उसी समय वह इतना डर जाते हैं, वह सारी सच्चाई कबूलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वह बताते हैं महेश गुप्ता कि यह लड़की जो होती है नेहा खत्री या हमारे यहाँ हमारे बच्चों को 10 साल से ट्यूशन पढ़ा रही होती है। तभी उसी बीच जब ट्यूशन पढ़ाने आती है हमारे बच्चों को, तो उसी बीच हम नेहा खत्री थे बातें करने लगते हैं। बातें करते करते अचानक ही कब हमारा रिश्ता प्यार में बढ़ने लगा और फिर यह प्यार का रिश्ता हमारे इतने करीब आया कि हम दोनों संबंध बनाने के लिए इतनी मजबूर हो गए, उतावले हो गए, जिससे हम दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और यह संबंध लगभग 10 साल का वक्त का बीच होता रहता है। तो जब 10 साल के बीच में उसी समय वह जो होती है नेहा खत्री, वह नेहा खत्री हमारी बीवी को देखकर इतना गुस्सा होती थी, क्योंकि नेहा खत्री जो थी वह आरती गुप्ता नेहा खत्री से इतनी खूबसूरत थी कि उसीलिए उसको जलना ही एक स्वाभाविक रूप बनता था। वह सोचती थी कि आरती गुप्ता जो है इतनी खूबसूरत है, इसीलिए हमारे और महेश गुप्ता ध्यान नहीं देता। इसी बात की चिंता लेकर वह बार बार हमसे कई बार बिन बताए पैसे मांगा करती थी अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, जिससे हम आज तक लगभग उसको लगभग 35 लाख रुपया उसके खूबसूरती पर, नेहा खत्री की खूबसूरती पर दे चुके हैं। तो इस मामले को पुलिस सुन के उसी समय हैरान भी रह जाती है। तो वह जब नहीं हो पाती तो वह सोचती है, तो हमसे बोलने लगती है नेहा खत्री कि तुम हमसे चल के शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और अपने बीवी से भी अलग हो जाओ। तो वह उसी समय महेश जो होता है वह नेहा खत्री को उसी समय मना कर देता है कि हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करते, क्योंकि हमारे बच्चे भी है, हमारी बीवी है, उनको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे और उनके अलग नहीं हो सकते। तो उसी समय नेहा खत्री बहुत सोच में पड़ जाती। तो एक दिन जाके लगभग 13 मार्च को वह उसी जो महेश गुप्ता होता है उसी के पास फोन कर देता है। वह कहता तुम हमारे उस लड़की आरती के लिए शादी नहीं कर रहे होते हो, अगर हम उसको उस रास्ते से हटा दे अपने बीच के रास्ते में से, तुम हमसे शादी करोगे ना। तो वह तुरंत ही तैयार हो जाता कि हाँ तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तो वह एक दिन वह प्लान बनाते, दोनों उसी गाड़ी में बैठ कर एक इनोवा कार लेकर उसी अलवर के रास्ते पर वहां पर उस गाड़ी में जो होते हैं उस गाड़ी में लगभग उसका एक महेश गुप्ता का 2 नौकर होते हैं और उसमें उसकी बीवी कविता गुप्ता और उसमें जो नेहा खत्री भी बैठी होती है। आगे के सीट पे नेहा खत्री और पीछे के जो होते हैं उस पे कविता गुप्ता और उसके 2 नौकर बैठे होते हैं और गाड़ी जो चला रहा होता है वह गाड़ी महेश गुप्ता चला रहा होता है। तो वह जैसे ही रास्ते में जाते तो वहां पर इतनी तेज आवाज से वह डीजे बजाने लगते हैं गाड़ी में, जिससे अगल बगल के लोग कोई सुन ना पाए। और वह जैसे ही रास्ते में जाने लगते हैं तो वहां पर पीछे से उसके जो 2 नौकर होते हैं, नौकर तुरंत निकाल कर उसी के नेहा खत्री के गले में वह फंदा डाल देते हैं, वहां से पीछे खींच लेते हैं, जिससे वह मारने पर झटका तुरंत ही उसकी उसी समय नेहा खत्री की मौत हो जाती है। और वह तुरंत ही उसके बॉडी को भर के उसी समय वहां के सुनसान पुलिया के नीचे फेंक देते हैं और यह सोचते हैं कि अब इसका कोई सबूत नहीं है, तो इसीलिए वहां से तुरंत वो फरार हो जाते हैं। और जब पुलिस इनकी पूरी सच्चाई इनके मुंह से सुनती है दोनों की, तो उसी समय पुलिस इनसे बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता था जो तुमने इतनी बड़ा रहस्य का रास्ता अपनाया। तो पुलिस उनको तुरंत ही वहां पर एक लंबी सजा के लिए दोनों को और उनके जो नौकर दोनों होते हैं उनको सजा के लिए भेज देता है। दोस्तों दोस्तों आप बताइएगा इनको
जो महेश गुप्ता था और इसकी पत्नी को क्या सजा होनी चाहिए, अगर इनको छुटकारा पाना तो क्या रास्ता अपनाना चाहिए था अच्छे से, जो इनकी ज़िंदगी अच्छे से चलती। दोस्तों आप जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों इस घटना मकसद हमें आपको ठेस पहुँचाना नहीं है, ना ही आपको हम के दिल को हम ठेस पहुँचाना चाहते हैं दोस्तों। बल्कि इस घटना का मकसद हमें आपको सावधान और सतर्क करना है। इसलिए जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम। जय हिंद दोस्तों।